Hello student, I am Amit. This is the ninth video of your chapter Square and Square Root. Actually it is the last video of this chapter, and in this video we are going to solve question number 8. So here we have a question number 8 of exercise 3.3. So here we have a question number 8. A factory has 7500 people working in it. Their manager asks them to stand in the form of a square. Estimate number of people who will be a part of a square. एक फैक्ट्री में 7500 पीपल वर्क करते हैं. उनके मैनेजर ने उनसे बोला कि भाई आप लोग स्क्वायर की फॉर्मेट में खड़े हो जाओ. एस्टिमेट द नंबर ऑफ पीपल हु विल बी अ पार्ट ऑफ स्क्वायर. स्क्वायर के फॉर्मेट में खड़े होने का मतलब ये हुआ कि नंबर ऑफ रोज इक्वल्स टू नंबर ऑफ कॉलम. ओके, सो स्टैंड इन द फॉर्म ऑफ स्क्वायर मीन्स नंबर ऑफ रो इक्वल्स टू नंबर ऑफ कॉलम. मीन्स अगर 20 रोज बनेंगी तो 20 कॉलम्स बनना जरूरी है. अगर 25 रोज बन रही है तो 25 कॉलम बनना जरूरी है. मीन्स एट एवरी केस नंबर ऑफ रो इक्वल्स टू नंबर ऑफ कॉलम. ये जरूरी है, ये कंडीशन होल्ड करना जरूरी है. तो 7500 का आप स्क्वायर रूट निकालोगे जैसे हमने बता रखा है पेयरिंग करके. यहाँ 8 8 जा 64 11. ओके, 8 8 16 00 आप लिखोगे. यहाँ 6 लिखोगे 166 6 जा 996 और सब्सट्रैक्ट करोगे 104 आएगा. क्या आएगा? 104. सो Q इक्वल्स टू क्वोशेंट कितना आया 86 एंड रिमाइंडर 104. सो नंबर ऑफ पीपल हु विल बी अ पार्ट ऑफ स्क्वायर इक्वल्स टू 86 स्क्वायर मीन्स 7500 माइनस 104 इक्वल्स टू 7396. ये होगा आंसर. ओके, क्योंकि आपका यहाँ पे देख रहा है इतने लोग क्या आ रहे हैं, एक्स्ट्रा आ रहे हैं. आप देखोगे तो 86 स्क्वायर तक 86 रोज और 86 कॉलम तक तो परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है. उसके आगे आप 104 पीपल एक्स्ट्रा आ रहे हैं तो ये पीपल उस जो स्क्वायर का फॉर्मेट बन रहा है उसका ये पार्ट नहीं होंगे. तो केवल जो लोग जो स्क्वायर का पार्ट होंगे वो 86 स्क्वायर होंगे. 86 स्क्वायर मीन्स 7396 पीपल ही स्क्वायर के फॉर्मेट में खड़े हो सकते हैं. ओके, क्वेश्चन नंबर 9. इन अ राइट एंगल ट्रायंगल AOB एंगल O इक्वल्स टू 90 डिग्री. एक राइट एंगल ट्रायंगल में AOB में एंगल O 90 डिग्री है. फर्स्ट पार्ट है इफ AO इक्वल्स टू 5 OB इक्वल्स टू 12 फाइंड AB. ओके, तो आप एक ट्रायंगल ड्रॉ करोगे इसमें O 90 डिग्री हो गया. ओके, AB आप चाहे यहाँ A ले लो चाहे यहाँ B ले लो, कोई इशू नहीं है. तो AB आपने ले लिया, ट्रायंगल ले लिया AOB. अब इन ट्रायंगल AOB एंगल O इक्वल्स टू 90 डिग्री. नो डाउट अब अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम. इस पर आप पाइथागोरस थ्योरम को यूज करोगे. इस ट्रायंगल पे आप PGT को यूज करोगे तो अब देखोगे हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर. परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर. सो AB स्क्वायर हाइपोटेनियस स्क्वायर मीन्स AB स्क्वायर इक्वल्स टू हाइपोटेनियस ही तो है, परपेंडिकुलर के जस्ट सामने वाली साइड हाइपोटेनियस होती है. सो AB स्क्वायर हाइपोटेनियस स्क्वायर मीन्स AB स्क्वायर. परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस के जस्ट सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होती है तो AO स्क्वायर और बची साइड बेस होती है तो OB हो गई. तो हाइपोटेनियस स्क्वायर पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर. तो हाइपोटेनियस AB परपेंडिकुलर AO और बेस BO. तो AB स्क्वायर इक्वल्स टू AO स्क्वायर प्लस BO स्क्वायर. AB की वैल्यू आपको निकालनी है. तो AB स्क्वायर AO 5 है सो AO का स्क्वायर 5 स्क्वायर. BO 12 है तो 12 स्क्वायर. 5 स्क्वायर 25, 12 स्क्वायर 144. आफ्टर एडिंग वी गेट 169. AB स्क्वायर इक्वल्स टू 169. दिस इम्प्लाइज दैट AB इक्वल्स टू 13. तो AB आपका निकल आया कि AB 13 होगा. ओके, सिमिलरली इसी तरीके से B पार्ट है. उसी सेम ट्रायंगल है आपका AB 10 है OB 6 है AO निकालना है. ठीक है, AB 10 है OB 6 है, इस बार आपको AO निकालना है. तो फिर आप वही करोगे इन ट्रायंगल AOB एंगल O इक्वल्स टू 90 डिग्री यूजिंग PGT यूज करोगे तो हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर. सो हाइपोटेनियस स्क्वायर मीन्स AB स्क्वायर इक्वल्स टू AO स्क्वायर प्लस BO स्क्वायर. AB स्क्वायर इक्वल्स टू AO स्क्वायर प्लस BO स्क्वायर. AB की वैल्यू 10 है सो 10 स्क्वायर. AO की वैल्यू 6 है 6 स्क्वायर प्लस 6 नहीं BO की वैल्यू 6 है तो 6 स्क्वायर और प्लस AO स्क्वायर. ओके,
10 स्क्वायर 100, 6 स्क्वायर 36 प्लस AO स्क्वायर। अब 36 इधर आएगा, आप देखोगे AO स्क्वायर इक्वल टू 100 माइनस 36 इक्वल टू 64। 36 इधर आएगा, सो AO स्क्वायर इक्वल टू 64, AO इक्वल टू रूट 64 और रूट 64 मीन्स 8, तो AO की वैल्यू 8 हो जाएगी, 8 सेंटीमीटर। ओके, क्वेश्चन नंबर 10, अ लैडर 13 मीटर लॉन्ग रेस्ट अगेंस्ट अ वर्टिकल वॉल। एक लैडर 13 मीटर लंबी है जो एक वर्टिकल वॉल के अगेंस्ट स्टैंड कर रही है, खड़ी है, ठीक है। इफ द फुट ऑफ लैडर इज 5 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल एंड द लैडर जस्ट रीच द टॉप ऑफ वॉल, हाउ हाई इज द वॉल। लैडर है 13 मीटर, जिसका जो फुट है वो वॉल से 5 मीटर दूर है, जो लैडर का फुट है वो वॉल से 5 मीटर की दूरी पर है। तो आपसे ये पूछा है कि ये वॉल कितनी लंबी होगी, ये वॉल कितनी लंबी होगी। तो आप देख रहे होगे कि इसे मैंने एक वॉल बना रखा है, ये लैडर हो गया और ये फुट हो गया, ये लैडर का फुट है और वॉल से इसकी जो दूरी है, डिस्टेंस है वो 5 मीटर है। तो ABC मैंने इसको पॉइंट दे दिया, ABC। आप देखोगे आप एक ट्रायंगल बन रहा है, ABC बन रहा है, वेयर एंगल B इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। सो हमको क्या करना है, अगर वॉल की हाइट को मेजर करना है तो मीन्स वी हैव टू कैलकुलेट AB। ओके, सो इन ट्रायंगल ABC यूजिंग PGT, और PGT में क्या हो गया, हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। सो हाइपोटेनियस AC है, सो AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AC 13 है, AB यू हैव टू कैलकुलेट एंड BC 5। सो 13 स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, 13 स्क्वायर 169, AB स्क्वायर 5 स्क्वायर 25, 25 इधर आएगा लेफ्ट साइड में, माइनस होगा, AB स्क्वायर इक्वल टू 169 माइनस 25 मीन्स 144। सो AB इक्वल टू अंडर रूट 144, 144 अंडर रूट मीन्स 12 मीटर। तो ये जो आपकी वॉल होगी ये 12 मीटर हाई होगी, ये जो वॉल होगी वो 12 मीटर हाई होगी। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 11, द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट हुज लेंथ इज थ्राइस इट्स ब्रेथ इज 1728 मीटर स्क्वायर। एक एरिया, किसी रेक्टेंगुलर प्लॉट की एरिया 1728 मीटर स्क्वायर है, जिसकी जो लेंथ है उसकी ब्रेथ की थ्राइस है, मीन्स लेंथ इज 3 टाइम्स एज ब्रेथ। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ प्लॉट, प्लॉट की पेरीमीटर निकालनी है। तो आप क्या लिखोगे, लेट ब्रेथ ऑफ प्लॉट बी x, सो लेंथ क्या हो जाएगी 3x, क्योंकि दे रखा है आपको, ब्रेथ ऑफ प्लॉट बी x एंड लेंथ ऑफ प्लॉट बी 3x। एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट, एरिया का फॉर्मूला हमको पता है, रेक्टेंगल की एरिया का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। सो एरिया आपको गिवन है 1728 और लेंथ 3x एंड ब्रेथ x, सो 3x इंटू x, सो 3x इंटू x वी गेट 3x स्क्वायर। 1728 इक्वल टू 3x स्क्वायर, 3 डिवाइड में आएगा, जब ये डिवाइड में आएगा तो आप देखोगे एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1728 डिवाइड बाई 3 मीन्स आप डिवाइड करोगे तो 576 आएगा। सो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 576, एक्स इक्वल टू 24 मीटर। सो एल कितना हो जाएगा 3x, क्योंकि आपने देखा यहाँ एल 3x है, तो 3 इंटू 24 मीन्स 72 मीटर, और b है x यानी कि 24, b है x यानी कि 24। नाउ पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट, अब हम पेरीमीटर निकालेंगे। सो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इक्वल्स टू 2l प्लस b, 2l प्लस b इक्वल्स टू 272 प्लस 24। आप यहाँ 2l प्लस b करोगे तो 272 प्लस 24, क्योंकि l तो 72 है, ब्रेथ 24 है, तो 272 प्लस 24 96 एंड 2 इंटू 96 192 मीटर। तो इस तरीके से हम पेरीमीटर निकाल लेंगे उस रेक्टेंगुलर प्लॉट का। ओके, सो वी हैव done all 3 exercise of this chapter. Actually we have completed this chapter. In the next video we will start a new chapter. Okay, thank you.